निवेदन के कृपया पधारें मंच पर। और हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। कर्तव्य ध्वनि तथा स्वागत कीजिएगा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हम सबके लोकप्रिय चहेते यशस्वी मुख्यमंत्री, आज इस गौरव दिवस पर, आज के इस शानदार मेला पर, जहां पर बाजीराव पेशवा प्रथम जयंती समारोह इस रायबरेली खेली में आयोजित किया गया है, इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हमारे प्रदेश की मुखिया, प्रदेश की विभूति, जो कि जन जन के हृदय सम्राट हैं, ऐसे आदरणीय शिवराज चौहान साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच युवा हृदय सम्राट उपस्थित है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि केंद्रीय मंत्री जी हैं, और इनकी आवानी हमें उत्साह से भर जाती है। आज जब हम उस समाधि के दर्शन करते हैं, समाधि पर सिर झुकाते हैं, तो हमें याद आता है कि सिंधिया परिवार की ओर से इस समाधि का निर्माण हुआ था। ऐसे वीरों को पूजने वाले, ऐसे परंपरागत परिवार के राजनेता हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और आज का यह कार्यक्रम बहुत ही गरिमापूर्ण है, गौरवपूर्ण है। और हम मुख्य अतिथि, हमारे जो अतिथि हैं, ऐसे सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय सिंधिया जी, आदरणीय दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, और माननीय संस्कृति मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी पटेल साहब, माननीय सांसद महोदय जी, माननीय हमारे तमाम अतिथि, सभी अतिथियों, सम्मानीय अतिथियों से विनम्र निवेदन है, कृपया वे इस सांस्कृतिक आयोजन का मंगल में शुभारंभ करें, दीप प्रज्वलन कर। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी चौहान साहब, केंद्रीय मंत्री जी सिंधिया साहब, और मंत्रिमंडल के पटेल साहब, उषा दीदी, सांसद महोदय गजेंद्र पटेल चौहान जी, सभी उपस्थित, पटेल साहब उपस्थित हैं। और अब स्वागत का क्रम शुरू करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान इंदौर आयुक्त, इंदौर संभाग के श्री श्रवासर सर के द्वारा और कलेक्टर खरगोन के द्वारा माननीय सिंधिया जी का बुके से सम्मान किया जा रहा है। माननीय श्री कमल पटेल जी, प्रदेश के मंत्री जी हैं, कमल पटेल साहब प्रभारी मंत्री हमारे जिले के, और संस्कृति मंत्री आदरणीय दीदी उषा ठाकुर जी का सम्मान कर रही हैं कलेक्टर मैडम। आदरणीय तुलसी सिलावट जी का सम्मान किया जा रहा है, और सम्मान इसी मेला में हम निवेदन कर रहे हैं सीओ साहब से कि वे कृपया माननीय सुमेश सिंह जी, वीरेंद्र पटेल साहब उपस्थित हैं, उनका सम्मान, और श्री माननीय गजेंद्र पटेल जी, पवन कुमार शर्मा जी, डॉक्टर हरिनारायण चारी मिश्रा जी, और बिरला जी विधायक हमारे बीच उपस्थित है महोबा क्षेत्र के, उनके सम्मान के लिए सीओ साहब को पधार रहे हैं।
और भी हमारे बीच में श्रीपाद जी हैं, एडीएम साहब सोलंकी की खरगोन से निवेदन है। श्रीपाद जी और श्री लक्ष्मण इंगले जी, श्री विवेक जी भटोरे, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे बीच जो अतिथि आज के, उनका सम्मान श्री एडीएम सोलंकी जी द्वारा बुके प्रदान कर किया जा रहा है। श्री लक्ष्मण इंगले जी, श्री विवेक भटोरे जी और श्री प्रदीप, हमारे चिंतक लेखक आदरणीय पांडुरंग जी, और अब परंपरागत पेशवाई पगड़ी इस समिति के जो सचिव हैं श्री विवेक भटोरे जी, और उनके द्वारा पेशवाई पगड़ी से परंपरागत भारतीय सनातन संस्कृति का सम्मान किया जा रहा है। और बाजीराव पेशवा प्रथम जयंती के इस भव्य आयोजन में श्री विवेक भटोरे जी, श्रीपाद जी और ये पेशवाई पगड़ी सिर पर विराजित हो रही है आदरणीय सिंधिया जी के, जिनके परिवार का योगदान इस समाधि स्थल पर के निर्माण में है। ऐसे सुनाम धन्य हमारे बीच में आदरणीय श्रीपाद कुलकर्णी जी भाई साहब उपस्थित हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के प्रस्तावना के लिए, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए आदरणीय भाई साहब कुलकर्णी जी, श्रीपाद भाई साहब से निवेदन है। नमस्कार। श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश की तरफ से पधारे हुए सभी समस्त बाजीराव प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय मंच, सम्मानित मंच, मुझे बहुत कहना चाहिए कि शॉर्ट में शायद T20 से फास्ट मुझे बैटिंग करनी है। 5 मिनट में प्रस्तावना मुझे रखना है, प्रयत्न करता हूँ। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब हमारे बीच पधारे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे साथ में हैं। तो जिस जगह पर आज हम एकत्रित हुए हैं, मैं उसके बारे में सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ये जो यहाँ का इतिहास, आज हम जिस जगह पर एकत्रित हुए हैं, 1740 में इस जगह पर विश्व का अपराजित योद्धा इस निमाड़ की लू से यहाँ पर उनका दुखद निधन हुआ, और इसीलिए यहाँ पर उनकी समाधि है। अब ये आएगा, ये समाधि यहाँ बनी क्यों? तो देखिए, पुराने समय में नर्मदा पर पुल नहीं होते थे, तो आवागमन के लिए नदी का उथला भाग देखा जाता था, और वहां पर एक टेम्पररी बांस बल्लियों का या नाव का पुल बनाया जाता था। तो महेश्वर से बरानपुर का जो उस समय मुख्य मार्ग था, उस मुख्य मार्ग का ये कहना चाहिए केंद्र था। ये जो कचहरी जहां आज हम इकट्ठा हुए हैं, ये उस जमाने में चुंगी नाका होता था। माल असबाब जो आवागमन होता था, उसका जो है यहाँ पर टैक्स वसूल करने का काम, और यहाँ पर हमेशा 3 से 4 हजार की सेना यहाँ पर एकत्रित रहती थी। श्रीमंत बाजीराव पेशवा छोटा उदयपुर में थे, दिल्ली की ओर कूच करना था। रास्ते में आते आते उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और 27 अप्रैल को यहाँ आकर के उन्होंने अपना डेरा डाला, और 28 अप्रैल 1740 को निमाड़ की लू बहुत अधिक होती है, बहुत तेज बुखार आया, नर्मदा में जी के जाकर के स्नान किया, और उसके बाद यहाँ पर वो दिवंगत हो गए। मुझे लगता है कि स्थान के बारे में इतना पर्याप्त है, बाकी सभी जो है अपने यहाँ बताएंगे ही। अब ये जो कार्यक्रम हुआ है, श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान, आप सब लोगों को मालूम है कि समाधि नर्मदा हाइडल पावर में डूब में आ रही थी, तो इस समाधि को बचाया जाए, इसका जीर्णोद्धार हो, इसका पुनरुद्धार हो, इसलिए लगभग 20 वर्षों से समिति अपना कार्य कर रही है। सन 2002 से लगा करके 2007 तक श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मारक समिति के नाम से ये समिति काम करती थी। 2008 में इस पर चिंतन हुआ और एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसके अध्यक्ष
भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री वीएस कोगजे साहब बनाए गए। कार्याध्यक्ष उस समय के मालवा प्रांत के संचालक माननीय कृष्ण कुमार अष्टाना जी, जो देवपुत्र हिंदी मासिक पत्रिका है उसके संपादक भी थे, वो कार्याध्यक्ष बनाए गए। और इस पूरे कार्य को संघ योजना से सचिव के नाते मुझे कार्य दायित्व दिया गया। तो लगभग 20 वर्षों से ये समाधि डूब में जाने से बचे, इसका जीर्णोद्धार हो, पुनरुद्धार हो। परिस्थिति ये थी यहाँ पर कि रोड नहीं था, मतलब ये स्थिति थी कि पैदल आना पड़ता था। लेकिन मध्य प्रदेश शासन से हमने मांग की, अनिल माधव दवे जी ने भी अपनी सांसद निधि से, नंद कुमार जी ने अपने सांसद निधि से पैसा दे करके रोड का कार्य, आप जो खेड़ी में आए हैं उसका पुल का निर्माण कार्य, यहाँ आपको अभी जितना जीर्णोद्धार दिख रहा है वह सब कहना चाहिए शासन के माध्यम से यहाँ पर हुआ है। अभी आज जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमें इसके लिए और जो सौगात देने वाले हैं वो आपको अभी बताएंगे ही बताएंगे। मुझे लगता है इस समिति के जो दिवंगत हो चुके हैं, बस उनके बारे में बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि 15 मिनट फिर हमारे मुख्य वक्ता को इस विषय का प्रतिपादन करना है। तो इस कार्य की कहना चाहिए जो सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे लिए है वो है नौरोपंत जी पिंगले। संघ के बहुत पूर्व प्रचारक रहे हैं और ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को संवारने का काम, ढूंढने का काम उन्होंने किया है। संघ के यहाँ पर वर्ग हुए हैं। और उसके बाद हमारे अन्ना जी मुकादम, आज कहना चाहिए उनकी वह स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे कि जिन्होंने इस पूरे कार्य को करने के लिए कम से कम मुझे तो प्रेरित किया। विश्व हिंदू परिषद के श्री विनायक राव जी देशपांडे, कई ऐसे कार्यकर्ता जो आज दिवंगत हो गए, सुधाकर जी एकतारे, प्रभाकर मेड़ेकर, डॉक्टर श्रीपाद घारपुरे, इन लोगों की 30 वर्षों की ये तपश्चर्या है, आज उसका ये प्रतिफल है कि ये पूरा क्षेत्र आज कहना चाहिए पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर विकास होने जा रहा है। हमारी जो इच्छाएं थी, हमने दीदी को कहा और हम सबको दीदी का एक बार पूर्ण कहना चाहिए कर्तव्य स्वागत करना चाहिए कि 45 दिनों के कम समय में, कहते हैं शासन अगर ठान ले तो कितना आसानी से हो सकता है, तो 45 दिन में कार्य योजना बन गई, डीपीआर बन गई और उसका आज भूमि पूजन जो है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी भाई साहब और हमारे कहना चाहिए श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है समय की सीमा मेरे पास में है, बहुत कुछ आपको इन वक्ताओं से सुनने को मिलेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उसके पहले पूना से आए हुए जो पांडुरंग जी बलकौड़ है, सिर्फ उनका मैं जो है एक छोटा सा परिचय दे दूं कि आप इतिहास संशोधक हैं, पुणे में निवास करते हैं और मोड़ी लिपि के शायद भारत के बहुत कम लोगों में जो है वो आप जानने वाले हैं। और पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था तीसरा, उसका पूरा का पूरा कहना चाहिए खर्च आपने इतिहास के पन्नों से ढूंढ के निकाला है और उसका एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन आदरणीय जो है वो बलकौड़ जी करने वाले हैं। हमारे सबके आग्रह पर कहना चाहिए कुछ राजघरानों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो होलकर घराने से श्री यशवंत राव जी होलकर युवराज साहब हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार यशवंत राव जी का जो ननिहाल है तड़ोदा, श्रीमंत कहना चाहिए बारगल साहब, असीम राज बारगल, आप भी पधारे हैं, आपका स्वागत है। बाजीराव साहब के जो वंशज है श्री आवेश बहादुर जी सपरिवार अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप इंदौर से पधारे हैं। और भोपाल से श्री शादाब अली बहादुर, आप अभी मस्तानी जी के वंशज हैं। आप सब लोगों ने प्रतिष्ठान के कहने पर यहाँ पधार कर हमें अनुमोदित किया, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस कहना चाहिए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री पांडुरंग राव जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना संक्षिप्त उद्बोधन 15 मिनट का प्रस्तुत करें। तालियों से स्वागत कीजिएगा इतिहास विज्ञ, प्रमुख चिंतक, लेखक और मोड़ी लिपि के विशेषज्ञ आदरणीय पांडुरंग बलकौड़ जी का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आई आदि शक्ति तुलजा भवानी छत्रपति शिवराय और छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य को साम्राज्य बनाने वाले पेशवा फर्स्ट बाजीराव पेशवा, उनका आज जन्मदिन सोहळा है। इस
जन्म महोत्सव के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां आए हैं। उनके चरणकमलों से यहां के स्मारक के भूमि पूजन का सोहरा पार पड़ा है। इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय ज्योतिरादित्य जी भी आए हैं। सांस्कृतिक मंत्री उषा दीदी के माध्यम से यह सोहरा हो रहा है। इस व्यासपीठ के ऊपर सभी मान्यवर और आप सभी, हमें हिंदी में बात करने की आदत उतनी नहीं है, इसलिए थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। आपको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके बाजीराव पेशवा जी ने समाज, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। शिवाजी महाराज ने अत्याचारी, अन्यायी सत्ताओं से संघर्ष करके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज के पश्चात वो हिंदवी स्वराज्य जीतने के लिए खुद औरंगजेब बादशाह 7 लाख की फौज लेके महाराष्ट्र में आया था। 27 साल संघर्ष हुआ। अंत में औरंगजेब निराश हुआ और 20 फरवरी 1707 निराश अवस्था में महाराष्ट्र में समाप्त हो। औरंगजेब का निधन हिंदुस्तान के इतिहास को कलाटनी देने वाली ये घटना रही। मुगलों के कैद से छत्रपति शाहू महाराज की छुटका हुई। वो महाराष्ट्र में आए, उन्होंने अपना सत्ता की प्राप्ति कर ली। इस कार्य में बाजीराव पेशवा जी की पिताजी बालाजी विश्वनाथ पेशवा, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1719 में छत्रपति शाहू महाराज के आज्ञा से बालाजी विश्वनाथ पेशवा दिल्ली पे आक्रमण करके गए। सैयद बंधु को साथ लेके उन्होंने दिल्ली जीत ली। बादशाह फर्रुखसियर उसको कैद कर दिया। रफी उत्तरजत नाम के एक युवक को दिल्ली के तख्त पे बिठा दिया। औरंगजेब के निधन के बाद सिर्फ 12 साल में मराठों ने यह बहुत बड़ा पराक्रम किया। अपने पिताजी के साथ 19 साल के बाजीराव पेशवा और चिमाजी अप्पा इस बड़े मुहिम में शामिल हुए थे। दुर्दैव से उसके बाद बालाजी विश्वनाथ जी का निधन हुआ। दिल्ली जीतने के बाद बालाजी विश्वनाथ जी ने स्वराज्य की मान्यता देने वाली सनद और मुगलों के जो दक्कन के 6 सूबे थे
उसकी चौथाई और सरदेशमुख की सनद प्राप्त की थी और उसी सनदों के आधार से मराठों ने पूरा हिंदुस्तान के ऊपर अपना शासन स्थापित किया। बालाजी विश्वनाथ उनके निधन के बाद 20 साल की उम्र में बाजीराव पेशवा जी ने पेशवे पद की प्राप्ति की। बाजीराव पेशवा ऐसे अजिंक्य योद्धा है कि उन्होंने कभी भी हार का स्वीकार नहीं किया। 1817 के जो मुगल के सरसेनापति निजाम का पालखेड़ में उन्होंने पराजय किया, भोपाल में पराजय किया और मालवा को जीत लिया। जब बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल जी उनके ऊपर मोहम्मद खान बंगश ने आक्रमण कर दिया था, पूरा उनका राज्य छीन लिया था, ऐसे संकट के समय छत्रसाल महाराज ने बाजीराव जी को एक विनंती की कि आपका कर्तव्य है कि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा प्राप्त करके बुंदेलखंड में मेरा राज्य स्वतंत्र किया है। मैं संकट में हूं, शिवाजी महाराज के प्रतिनिधि समझ के आपने मेरी रक्षा के लिए आना चाहिए। बाजीराव मराठों की फौज लेके बुंदेलखंड में गए। छत्रसाल अपने मोहम्मद खान बंगश का पराजय किया और पूरा राज्य छत्रसाल को बख्शिश दे दिया। छत्रसाल जी ने बाजीराव को अपना तीसरा बेटा मान लिया और बुंदेलखंड का बहुत एक तीसरा हिस्सा बाजीराव को दिया। इसी तरह से बाजीराव ने मालवा बुंदेलखंड में अपने राज्य की नींव रखी। लेकिन 39 में हिंदुस्तान के ऊपर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ऐसे वक्त नादिर शाह ने दिल्ली जीती थी, दिल्ली में कत्ले आम किया था। जिहाद का नारा लेके आने वाला यह नादिर शाह दिल्ली में आने के बाद उसने मुगलों का तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन को छीन लिया, कोहिनूर हीरे को छीन लिया, दिल्ली में कत्लेआम करके 20,000 लोगों की 3 दिन में कत्ल कर दी। तभी मुगल बादशाह ने हिंदुस्तान और मुगल सल्तनत की रक्षा के लिए बाजीराव को बुलावा भेजा। हिंदुस्तान की रक्षा करना हमारा आद्य कर्तव्य है और इसी ध्येय से बाजीराव उत्तर की तरफ निकले। बाजीराव दिल्ली की तरफ आ रहा है। इसकी न्यूज, इसकी बातमी, इसकी ये समझते ही नादिर शाह हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। ऐसे वक्त बाजीराव पेशवा उनको यही रावेरखेड़ी में नर्मदा के किनारे आना पड़ा था। दुर्दैवता से यही उनका निधन हुआ। लेकिन बाजीराव पेशवा ने जो ध्येय अपने सामने रखा, वही उनका जो ध्येय है वो मराठों ने अपने सामने रखा। बाजीराव के साथ मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे, उदाजी पवार, ये सभी ये प्रमुख सरदारगण थे। उन्होंने अपना योगदान दिया, उनके पीढ़ियों ने दिया और हिंदुस्तान में एक हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया। अटक से लेकर कटक तक यह हिंदुओं का साम्राज्य रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सपना था, असेतु हिमाचल, यह हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज होना चाहिए। यह सपना बाजीराव पेशवा के बाद 1757 में पूरा हुआ। अटक का किला मराठों ने अब्दाली का पराजय करके जीत लिया। इसी तरह यह कार्य चलता रहा। मुझे पता है आज आप हमारे मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए आए हैं, हमारे ज्योतिरादित्य जी की बात सुनने आए हैं। मैंने
बहुत संक्षिप्त से बाजीराव जी का ये इतिहास हमारे आपके सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की। इस समिति ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए समिति का मैं आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ, मंत्रीगणों का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। महान योद्धा बाजीराव पेशवा, ये फोल्डर तैयार किया है मराठी के प्रसिद्ध लेखक श्री उदयनजी परांजकर ने, और ये जो प्रकाशन संस्था है मराठी साहित्य अकादमी की ओर से, जो आदरणीय दीदी की संस्कृत विभाग संबंधित है, इस फोल्डर का लोकार्पण किया जा रहा है, विमोचन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, और इसके पश्चात एक बहुत ही प्रेरणास्पद लघुवृत्त फिल्म जो कि पेशवा बाजीराव अमर रहे। एक छोटी सी करेक्शन है, क्षमा चाहता हूँ। भावनाओं के आवेश में मैंने जिन कहना चाहिए पुराने लोगों का नाम लिया, उसमें गलती से मैंने कहा था स्वर्गीय विनायक रावजी देशपांडे। अभी वर्तमान में वो जीवित हैं, चूंकि परंपरा में बहुत सारे कार्यक्रम से मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय केंद्रीय संगठन मंत्री हैं और अभी वो वर्तमान में मेरे मुंह से निकला था, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। स्वराज संस्थान से हमारे बीच वहाँ के जो अधिकारी साहिबान श्री अग्रवाल सर और श्री यादव सर उपस्थित हैं, और उन्होंने एक शानदार फिल्म का लघुवृत्त का निर्माण बाजीराव पेशवा जी की जीवनी के ऊपर किया है। बहुत ही छोटा सा लघुवृत्त है और इसका प्रदर्शन शीघ्र ही आपके सामने यहाँ होने जा रहा है। स्वराज संस्थान की ये भेंट है। इतिहास के महान शूरवीरों को जन्म देने वाली भारत भूमि के कण कण में वीर गाथाएं बसती हैं। भारत की इस वीर उर्वरा वसुंधरा पर वीर गाथाओं की इस सूची में नया अध्याय उस समय जुड़ा जब 18 अगस्त 1700 के दिन पेशवा बालाजी विश्वनाथ के घर पुत्र बाजीराव ने जन्म लिया, जिन्हें ऐतिहासिक ग्रंथों में बाजीराव प्रथम के रूप में संबोधित किया जाता है। इन्होंने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। छत्रपति शिवाजी के बाद मराठा शक्ति को पुनर्स्थापित करने और मराठा साम्राज्य को अखिल भारतीय शक्ति बनाने का श्रेय इसी महान योद्धा को जाता है। पिता की मृत्यु के बाद अप्रैल 1720 को जब छत्रपति शाहू जी ने बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया, उस समय मराठा राज्य सीमित था एवं शक्ति संग्रह कर रहा था। वहीं पतन की ओर अग्रसर मुगल साम्राज्य ही उस समय देश के अधिकांश क्षेत्रों में प्रभावी था। लेकिन बाजीराव ने मुगल साम्राज्य का सटीक आंकलन करते हुए छत्रपति से आग्रह किया, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। अपनी इस रणनीति के द्वारा पेशवा बाजीराव जब मराठा साम्राज्य को विस्तार दे रहे थे, उसी समय निजाम चिनकुलिज खान, जो मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु बनकर उभर रहा था, उसे 28 फरवरी 1728 को महाराष्ट्र के पालखेड़ में एक भीषण युद्ध में हराकर उसकी आक्रामकता को विराम दिया। यह एक ऐसी विजय थी जो आज भी सैन्य विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित करती है। रणनीति के अनुसार लक्ष्य पर केंद्रित बाजीराव ने पहले मालवा फिर बुंदेलखंड में अपनी विजय पताका फहराई और मोहम्मद खान बंगश को परास्त कर महाराजा छत्रसाल को अभय प्रदान किया। इस नवीन विजित क्षेत्र के राजस्व और क्षेत्राधिकार को दृढ़ता प्रदान करने के लिए पेशवा ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यह अभियान पूर्णतः सफल रहा, लेकिन इस अपमान से बौखलाए मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क और सादत खान जैसे अपने बड़े सैन्य सरदारों को
बाजीराव पर संयुक्त आक्रमण के लिए भेजा। पेशवा ने अपने से कई गुना बड़ी इस सेना को भोपाल के पास युद्ध में परास्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप तुराहा सराय की संधि के द्वारा मालवा के साथ नर्मदा और चंबल के क्षेत्र भी मराठा राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। 20 वर्षों के अथक परिश्रम के कारण पेशवा बाजीराव का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। सैन्य शिविर में भीषण ज्वर के प्रकोप के कारण 28 अप्रैल 1740 को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा तट पर स्थित ग्राम रावेर खेड़ी में उनकी यह पराक्रमी जीवन यात्रा संपन्न हुई। ऐसे वीर प्रतापी अजेय योद्धा, कुशल रणनीतिकार एवं भारत के सच्चे सपूत पेशवा बाजीराव प्रथम को मध्य प्रदेश की धरती नमन करती है। श्री विश्वनाथन जी, प्रथम प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पीपीटी का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उनका हम अनुरोध करते हैं कि कृपया वे पधारें और पीपीटी का प्रस्तुतिकरण करें। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री विश्वनाथन जी। नमस्कार। आज का इस बाजीराव पेशवा जी का पुष्पांजलि समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश शासन सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल जी, माननीय जल संसाधन विभाग का मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, उपस्थित सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, सांसद गजेंद्र पटेल जी, उपस्थित माननीय विधायकगण, अतिथिगण, यहाँ का लोकल पब्लिक, मीडिया फ्रेंड्स और हमारे साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए लाखों लोग, आज इस प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ रावरे खेड़ी में बाजीराव पेशवा समाधि स्थल में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे 18 अगस्त 1700 में जो बाजीराव पेशवा जी का जन्म हुआ, उसके बाद 20 साल में बाजीराव अपराजित योद्धा रहे। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। यहाँ 28 अप्रैल 1740 में रावर खेड़ी में उनका निधन हुआ है। यहाँ इस लोकेशन में नर्मदा परिक्रमावासी भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। ये इंदौर और भोपाल से 276 और 102 किलोमीटर के नजदीक में है। ये समाधि स्थल अगर आप देखेंगे तो नर्मदा तट पर ये फोटो लिया गया। ये बाजीराव पेशवा जी का जो गूगल इमेज है, यहाँ उनका समाधि स्थल है, साथ में सराय हुआ है और बाजीराव रेजिडेंस का जो रिमेन्स है आप देख सकते हैं। उसके साथ जो वृंदावन गेट है जो बाजीराव पेशवा जी में हुआ है वो यही आपके सामने ही है और साथ ही उसी कार्यकाल का रामेश्वर महादेव मंदिर भी इस गूगल इमेज में आप देख सकते हैं। ये अगर इस लोकेशन का 100 मीटर रेडियस अगर हम देखेंगे तो आज का ये स्थिति आपको इसमें दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग सीएम सर के निर्देश के हिसाब से वेरी शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट 45 डेज में ये प्रोजेक्ट को परिकल्पना में हम लोग लिया है। ऑलरेडी सीएम सर का एक प्रेजेंटेशन हो चुका है एंड सीएम सर के डिस्कशन के हिसाब से हम बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को भी इसको दिखा दिया, सबका व्यू पॉइंट्स लिया। व्यू पॉइंट्स लेने के बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के द्वारा ये बाजीराव पेशवा जी के बारे में सब पब्लिक को जानने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा और इस लोकेशन में जितना टूरिस्ट लोग आएंगे उससे स्थानीय लोग का एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अवसर बढ़ेगा।
यहाँ पे जब टूरिस्ट आएंगे, ट्रैवल ऑपरेटर्स बढ़ेंगे, यहाँ पे गार्ड जब बनेंगे तो यहाँ का लोकल नाव लोग का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। साथ में आसपास का जितने भी गांव हैं उस गांव के लिए यहाँ पे जो भी पर्यटक लोग आएंगे वो लोग लोकल कल्चरल आर्टिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ पे सोवेनिर्स खरीदने के लिए जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट जो सीएम सर और एंटायर टीम ने विजुअलाइज किया है, इससे लोकल डेवलपमेंट का बहुत उत्साह मिलने का अवसर है। और यहाँ पे बाजीराव पेशवा जी का ऑलमोस्ट 4 डिस्प्ले एरियाज म्यूजियम का प्लान हुआ है। साथ ही इसका ये 3D डायमेंशन है। एक ओपन एयर थिएटर भी यहाँ पे व्यवस्थित किया है। ये ओपन एयर थिएटर में स्थानीय कलाकार को स्थानीय प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे इसके साथ एक ऑडियो विजुअल रूम भी इसमें स्थापना किया जा रहा है। ये ऑडियो विजुअल रूम में बाजीराव पेशवा जी के बारे में आधा घंटे का एक वीडियो इसमें प्रस्तुति होगा। जो भी पर्यटक और जो भी पब्लिक यहाँ पे आएंगे उन लोग के लिए ये दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, और ये यहाँ का कैफेटेरिया, टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर पब्लिक सुविधा केंद्र यहाँ पे जो बन रहा है। साथ में जहाँ जहाँ हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, यहाँ पे बाजीराव पेशवा जी के बारे में एक 3 डायमेंशनल एक मुरल्स भी यहाँ पे होगा, स्कल्पचर्स होगा। यहाँ पे एक महादेव मंदिर को अप्रोच करने के लिए एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज आएगा। वहाँ पे जहाँ महादेव मंदिर है उसके आसपास जो जमीन है वहाँ पे जो नर्मदा परिक्रमा वासी लोग आएंगे उन लोग रुकने के लिए एक यात्री निवास भी वहाँ पे परिकल्पना किया गया। साथ ही ये पेशवा जी का एक स्टैच्यू रखने के लिए ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज के साथ साथ एक बढ़िया सा एक पेडेस्टल भी इसके लिए आयोजन किया जाएगा। और साथ ही नर्मदा तट पर नर्मदा रिवर के बारे में एक मुरल्स भी इसके साथ रहेगा। ये टोटल प्रोजेक्ट टूरिज्म विभाग ने 8 करोड़ में इसको प्लान किया है। साथ में नर्मदा रिवर वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसमें 6 करोड़ करेंगे। तो लगभग इसका एंटायर विकास कार्य 14 करोड़ रुपये 14 करोड़ रुपए में इसका प्लान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र राठौर जी का भी सम्मान कर रहे हैं। और अब हमारे अतिथियों के उद्बोधन का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। मैं सम्माननीय श्री गजेंद्र सिंह पटेल साहब, इस क्षेत्र के सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ कि कृपया आशीर्वचन दें। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। श्रीमंत बाजीराव पेशवा अमर रहे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस श्रीमंत बाजीराव पेशवा की 321वीं जयंती के इस प्रथम जयंती समारोह पर मध्य प्रदेश के जननायक, जन जन के नेता, हम सबके बड़े भाई, भांजियों के मामा, किसान के बेटे, परम श्रद्धेय माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आग्रह करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हम सबके लिए गौरव और बात है कि हमारे बीच में इस मराठा युग के एक ऐसे वंशज जिसने इस देश की आजादी के लिए उनके परिवार ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिसका वर्णन आज इतिहास के पन्नों पर बखूबी किया जाता है। माननीय श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो भारत के सरकार के मंत्री भी हैं और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि श्रीमंत महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इस खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री, कृषि मंत्री परम श्रद्धेय श्री कमल पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली बजाएं। इस विभाग की मंत्री, हम सबकी आदरणीय दीदी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री उषा ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
जल संसाधन के मंत्री हमारे सबके बड़े भैया आदरणीय तुलसी सिलावट जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे बीच में क्षेत्र के विधायक सम्माननीय सचिन बिरला जी, मानदाता के विधायक नारायण पटेल जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसे समिति के सम्माननीय सदस्यगण श्री मान श्रीपाद जी कुलकर्णी जी, माननीय लक्ष्मण इंगले जी, माननीय विवेक भटोरे जी, और हमें आज इस इतिहासकार ने हमको जानकारी दी ऐसे श्रद्धेय श्रीमान पांडुरंग जी बकोड़े जी, मैं चाहता हूं कि समिति के लिए भी जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आज मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि खरगोन जिले की इस पावन भूमि पर ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो हमारे लिए इतिहास के पन्नों पर हम सबके लिए गौरव की बात भी। और मैं खरगोन बड़वानी का सांसद होने के नाते, जनसेवक होने के नाते, मैं मंचासीन समिति के सभी सदस्यों का और मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से, हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब यह अवसर कोरोना जैसे काल के बाद हो रहा और बहुत सीमित संख्या में हो रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कल परसों स्वास्थ्य भी अस्वस्थ थे और हमको जरा लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहना चाहिए, परंतु उनके मन में था कि देश की आजादी का 75वां वर्ष जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और यह जो स्थल है, यह स्थल श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी की शहादत का स्थल है, और यह स्थल पर उनको आना उनके मन की हृदय की स्थिति थी। और 45 दिन में इस जगह को अगर करने का मन किसी का तैयार हुआ, जिसको करने की क्षमता और प्रेरणा मिली है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का, जिन्होंने इसको स्वीकृत किया है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा अवसर उनको मिले, परंतु मेरा लोकसभा का क्षेत्र है, इसलिए मैं इन अतिथियों को मेरे बीच में पाकर, हम सबके बीच में पाकर मैं बड़ा प्रफुल्लित भी हूं। और हम सब इस ऐतिहासिक घड़ी को हम सब लोग याद भी करेंगे। मैं पुनः मंचासीन और यहां पर उपस्थित बाजीराव पेशवा इस स्थल पर सब जुड़े हुए इस भारत की संस्कृति के अनुसार जो कहते हैं कि मुगल आए, यूनान आए, पर क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं। इस देश पे कई अंग्रेज आए, मुगल आक्रमण किया, परंतु इस भारत की संस्कृति को बचाने की जो हिम्मत और बचाने का जो संदेश था, वो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, ये हिंदुत्व संस्कृति को जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया तो श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी ने किया। ये भारत की संस्कृति का इतिहास है। मैं नमन करता हूं आज इस मंच से, मैं नमन करता हूं रानी दुर्गावती को, मैं नमन करता हूं भीमराव हमारे भीमा नायक को, मैं नमन करता हूं ख्वाजा नायक को। ऐसे अनेक क्रांतिवीर हुए जो आज हम आजाद भारत के रूप में जी रहे हैं। और इसलिए आज अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर हम ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का चयन हम सब लोग कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, केंद्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और इस स्थल को संग्रहालय और अनेक प्रकार के विकास की गाथाओं में लिखने का जो सपना हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी संदेश था कि स्थल को निर्माण किया जाना चाहिए। और आज इस मंच से माननीय अमित शाह जी को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः मैं आप हमारे बीच में अतिथि है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज इस स्थल पर सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं और जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संसद महोदय। और अब हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं माननीय श्री कमल पटेल साहब से, मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन।
इस जिले के प्रभारी मंत्री मंच पर उपस्थित संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर दीदी यहाँ उपस्थित हैं। और हम कुछ ही समय में उनका ओजस्वी प्रेरक उद्बोधन सुनेंगे। आदरणीय उषा दीदी, संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा दीदी ठाकुर। अमृत महोत्सव के इस पावन मंच पर विराजमान हमारे जननायक परम आदरणीय भाई शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैबिनेट के साथी आदरणीय भाई कमल जी, आदरणीय भैया तुलसी जी, सांसद भाई गजेंद्र जी, जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी और मेरे विधायक साथी सचिन जी, नारायण जी, परम श्रद्धेय मंच और उपस्थित आप सब को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम स्मृति प्रतिष्ठान विगत 18 वर्षों से जो स्वप्न संजोए हुए था, श्रीपाद कुलकर्णी जी, लक्ष्मण जी, विवेक जी और उनकी उस पूरी टोली को कोटि कोटि बधाई देना चाहती हूँ कि आप सबकी तपस्या रंग लाए। धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने जननायक भाई शिवराज जी चौहान को, क्योंकि वो बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति अति संवेदनशील है। कुल 2 माह पहले उसे आग्रह किया कि भैया बहुत पुराना वादा है इस समाधि स्थल निर्माण का। उन्होंने तुरंत आदेश दिया और मैं गर्व से और दावे से कह सकती हूँ कि युद्ध में जिस द्रुत गति से बाजीराव पेशवा प्रथम युद्ध का निर्णय करते थे, उसी द्रुत गति से मेरे जननायक राष्ट्र कल्याण और जन कल्याण के हर कार्य का त्वरित निर्णय करते हैं। सुशासन की इस गति के लिए विभाग के मेरे सारे साथियों को भी धन्यवाद देना होगा। संभाग आयुक्त हैं पवन जी, हरिनारायण चारी जी हैं, विश्वनाथ एमडी जी ने अभी आपके सामने सारा विस्तार से रखा। मुझे बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश का शासन सुशासन की परिभाषा रचने जा रहा। 14 करोड़ की लागत से अक्टूबर से ये काम शुरू होगा और 1 वर्ष में आप सबको ये लोकार्पित कर दिया जाएगा। ऐसे महामना, ऐसे राष्ट्र नायक, ऐसे अजय योद्धा जिन्होंने 40 वर्ष की उम्र में 41 युद्ध लड़े हों, उनकी इस वीर भूमि जहां वो चिर निद्रा में सोए हैं, मैं उन्हें नमन करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ और परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उनका संघर्ष लुटेरों के विरुद्ध, उनका संघर्ष धर्मांतरण करने वालों के विरुद्ध था। आइए हम सब उनको साक्षी मानकर ये प्रण करें कि हमें न कोई छेड़े, हमें न कोई छेड़े, हम हैं आंधी और तूफान, वीरों के वंशज हैं हम, रणधीरों की संतान। हम इस मंत्र को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे और आजादी के 75वें वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे। राष्ट्र नायक, जननायक हमारे शिवराज जी प्रतिज्ञाबद्ध है, यदि देश में आजादी के बाद पहला शौर्य स्मारक बना तो वो भोपाल में बना। वीर भारत स्मारक बनाने का प्रण है माननीय जी का, ताकि आने वाली पीढ़ी उन शहीदों से, उन क्रांतिकारियों से परिचित हो और खुद भी अपने जीवन काल में ये तय कर सके कि हम सब अपने अपने स्तर पर हम जिस कार्य को कर रहे हैं, यदि मेहनत, लगन और ईमानदारी से करें तो उससे बड़ी राष्ट्र भक्ति कोई हो नहीं सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पांडुरंग जी ने एक चिंता व्यक्त की है कि मोड़ी लिपि के जो अमूल्य दस्तावेज पुराभिलेखागार में होना चाहिए, उन सब के संरक्षण और संवर्धन के लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी लगेगा। विभाग को आप आदेशित करें, हम सब इसमें जुट जाएंगे और ये पुराभिलेखागार जिसे संभालना, संरक्षित करना
मुझे लगता है हमारे विभाग की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, यही तो हमारी अस्मिता, आन बान और शान का प्रमाण है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आदेशित करेंगे और इस कार्य की अनुमति हम सबको प्रदान करेंगे। आप सबका अभिनंदन, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भारत माता की। और हम सभी लोग तैयार हैं। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत शासन, हमारे बीच मंच पर मौजूद है। शानदार तालियों के साथ सिंधिया जी का स्वागत और उनका भाषण सुनने को तैयार है। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के कर्म योद्धा, जिन्होंने अपना संकल्प बनाया है मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश की प्रगति का। इस वीर भूमि के स्तर पर आज शायद उनका प्रथम आगमन है, तो इस वीर भूमि के स्तर पर तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का हम लोग इस स्तर पर स्वागत करें। मंच पर आसीन प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हमारी संस्कृति विभाग की मंत्री, जिनको मैं जितना धन्यवाद और साधुवाद दूं, जो हिंदवी सम्राट श्रीमंत बाजीराव पेशवे का नाम अमर करने के लिए इन्होंने कदम उठाया है। श्रीमती उषा ठाकुर जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, कमल पटेल साहब, तुलसी सिलावट जी, हमारे क्षेत्र के सांसद, जिन्होंने एक बहुत ओजस्वी भाषण और मराठा इतिहास का स्मरण हमें दिलवाया। आदरणीय गजेंद्र पटेल साहब, हमारे विधायक क्षेत्र के नौजवान हैं, सचिन बिरला साहब, नारायण पटेल साहब, आज इस मंच पर इतिहासकार और बाजीराव पेशवे साहेब की स्मृति के संगठन के सदस्यगण, पांडुरंग जी बलकवड़े जी, श्रीपाद कुलकर्णी साहेब, लक्ष्मण जी इंगले साहेब, विवेक जी भटोरे साहेब, हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र राठौर साहेब, मराठा साम्राज्य और श्रीमंत बाजीराव पेशवे के साथ जुड़े हुए सदस्यगण, होलकर परिवार के सदस्य जो आज हमारे समक्ष हैं, श्रीमंत यशवंतराव होलकर, नवाब साहेब अवधेश बहादुर जी, नवाब शादाब अली जी, अमरजीत राजे जी, और इस स्थान, पवित्र स्थान पर उपस्थित समस्त रावेखेड़ी और आसपास से आए हुए समस्त मेरे जनता जनार्दन और मेरे भाइयों और बहनों, जो इस ऐतिहासिक स्थान और ऐतिहासिक पल पर आज हम लोग यहां उपस्थित हैं। एक नारा है जो भारत में बुलंद है, और उस नारे को सुनकर देश और विदेश का जो भी नकारात्मक ताकत है, उस नकारात्मक ताकत कांपने लगती है। और वो नारा है हर 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 हर, और 3 पंक्तियां हैं जो इस वीर श्री
इस वीर का नाम श्रीमंत बाजीराव पेशवा नहीं, मराठा साम्राज्य में श्रीमंत बाजीराव पेशवे के नाम से पहचान किया जाता था। वो अंग्रेजीकरण हुई है जो पेशवे को पेशवा में परिवर्तित किया गया है। तो 3 पंक्तियां हैं जिससे उजागर होता है इस वीर की संकल्पता, जिसका एक संदर्भ गजेंद्र जी ने अपने भाषण में भी दिया, लेकिन पूरी पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। और ये उस समय की पंक्तियां हैं जो आज भी उतनी ही महत्व रखती हैं कि यूनान हो या मिस्र हो, रूमा सब मिट गए जहां से अब तक। यूनान हो, मिस्र हो, रूमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आज मुझे अत्यंत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि श्रीमंत बाजीराव पेशवे का 321वां जयंती पर आज जो एक संयोग है, जैसे भारत में भारत की आजादी की 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक संगम है कि उसी वर्ष में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मुख्यमंत्री पद के समय में श्रीमंत बाजीराव पेशवे के 321वीं जन्म जयंती पर इस स्थान को दोबारा अग्रसर किया जा रहा है मेरे भाइयों बहनों। और इस बात का भी मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि इस स्थान के साथ ताल्लुकात केवल एक मराठा होने के नाते मेरा नहीं है। मराठा परिवार हमारा है, मराठा परिवार आज होलकर हमारे सामने बैठा हुआ है, पर मराठा परिवार होने के अतिरिक्त जब बाजीराव पेशवा जी श्रीमंत का देहांत यहां हुआ था रावेरखेड़ी में 28 अप्रैल 1740 में, उस समय जो ये समाधि बनाई गई, ये समाधि बनाई गई मेरे पूर्वज राणोजी महाराज सिंधे के द्वारा इस खरगोन क्षेत्र में बनाई गई। तो एक भावनात्मक पहल है मेरे लिए, एक भावनात्मक पहल है कि मराठाओं का शीर्ष नेतृत्व, छत्रपति का दाहिना हाथ, वीर वीरांगनाओं की लिस्ट में, श्रृंखला में एक ऐसा वीर जिसने वीर गति यहां पाई, उनकी समाधि बनाने में सिंधिया परिवार का पूर्ण योगदान भी 321 वर्ष पहले इस क्षेत्र में रहा। एक इतिहास पर आज पे साहब और कुलकर्णी साहब ने कोशिश की बताने के लिए, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, मराठाओं का वो 150 साल का इतिहास इस भारत में, राजा महाराजाओं की बात की जाती है, लेकिन उन राजा महाराजाओं के श्रृंखला में छत्रपति महाराज से लेकर बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा से बाजीराव पेशवा से महदजी सिंधिया के जमाने तक वो 150 साल एक संघर्ष का समय था, जहां चारों तरफ से इस भारत माता को घेरने का काम, चाहे मुगलों के द्वारा, चाहे अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, चाहे पोर्चुगल के राजाओं के द्वारा, चाहे अंग्रेज हुकूमत के द्वारा, चारों तरफ से भारत माता को
कोशिश की और 150 साल मराठाओं ने संघर्ष करके इस भारत माता की संस्कृति को बचाने का कार्य किया है। मराठाओं की पहचान साहस की पहचान है, मराठाओं की पहचान संकलितता की पहचान है। और एक जमाना था जब चारों तरफ से विदेशी ताकतों ने इस पूरे देश को घेर के रखा था और कई राजा राजमाताओं ने दिल्ली के प्रति अपने घुटने टेकी थी। उस समय एक ही आवाज दक्कन से निकली थी और वो आवाज छत्रपति शिवाजी की निकली थी कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मैं मुगलों का घुटना टिका के छोड़ूंगा। हर 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 हर। वो छत्रपति शिवाजी की सोच थी कि जात पात का भेद न हो, जात पात का भेद न हो, सर्वधर्म संप्रदाय का वातावरण देश में उत्पन्न हो और उसी के साथ नरले तुमरी कुमेरी नरले तुमरी मुगलों का सामना किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको कहा जाता है शेरे हिंद, उन्होंने स्वतंत्रता की इस लड़ाई और भगवा झंडा लेकर हिंदवी स्वराज की लड़ाई की स्थापना अगर किसी ने की तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस भारत माता में की थी। उनकी सोच और विचार दी थी कि भारत कभी भी गुलाम न बने। उनकी सोच और विचारधारा थी कि तमिलनाडु की जिंजी और तंजौर तक एक तरफ दक्षिण भारत में, और उनका सपना था कि तमिलनाडु के तंजौर से पेशावर तक एक हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हो भारत में। और वही सपना लेकर जब शाहू महाराज आगे निकले तो पहले प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया बालाजी विश्वनाथ जी को। और जब बालाजी विश्वनाथ जी की मृत्यु उपरांत एक 19 साल का नौजवान बाजीराव वल्लभ भट्ट को पेशवा बनाकर भारत का एकमात्र वीर, जो उस समय में सभी विदेशी ताकतों और मुगलों में एक भय का वातावरण तैनात करता था, उस योद्धा ने भारत का परचम विश्व स्तर पे लहराने का कार्य किया। आज मेरे भाइयों और बहनों, एक सपना था भारत को आजाद करने की, एक सपना था बाजीराव पेशवा जी, जिनका दाहिना हाथ राणोजी महाराज शिंदे थे और जिनका बायां हाथ मल्लाराव होलकर, जिनके वंशज यशवंतराव होलकर आज इस मंच पे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका आह्वान किया जाए। दायां हाथ राणोजी राव महाराज शिंदे, बायां हाथ यशवंतराव होलकर और दो और सरदार थे, गायकवाड़ और तीसरा पवार। ये चार सरदार मराठा साम्राज्य के, उनको जिम्मेदारी दी गई। और बाजीराव पेशवे के निधन के बाद मुझे इस बात का गर्व है कि जो छत्रपति शिवाजी जी का सपना था, जो बाजीराव पेशवा जी का सपना था, मेरे पूर्वज ने मराठा सरदारों के साथ मिलकर जब मराठाओं को शिकस्त मिली थी 1761 की पानीपत की लड़ाई में, जब पूरी मराठा फौज अहमद शाह अब्दाली के सामने परास्त हो चुकी थी, 10 लाख की फौज अहमद शाह अब्दाली की, छत्रपति मराठा का फौज केवल 1 लाख का। सारे सरदारों ने वीर गति प्राप्त की। मेरे परिजनों में से 3 ने वीर गति प्राप्त की। महाजी महाराज का पांव कट गया था उस ऋण की भूमि में। एक भिष्टी ने उसने उठाकर दोबारा स्वस्थ किया और महाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी का सपना, महाजी महाराज ने बाजीराव पेशवे का सपना को साकार किया जब उन्होंने हिंदवी स्वराज का भगवा झंडा उत्तर में लाहौर, अटक की जो बात की जाती है
लाहौर पर पूरा भगवा झंडा फहराया था। उत्तर में लाहौर, दक्षिण में अहमदनगर, पश्चिम में गुजरात में भरूच और पूर्व में इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य हिंदवी स्वराज को स्थापित किया गया था। मेरे भाइयों बहनों, ये मराठाओं का इतिहास है। कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते थे। किसान के बेटे थे और किसानों के आधार पर भारत माता की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की सोच थी। तो आज मुझे बड़ा गर्व है कि आज ऐसे वीर योद्धा श्रीमंत बाजीराव पेशवे की समाधि का विस्तारीकरण हम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं उषा जी को, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, कि जो कल्पना की गई है कि इतिहास साक्षी होना चाहिए। यहां दो निवेदन मैं करना चाहता हूं। मेरा पहला निवेदन कि जो आप यहां स्थापित कर रहे हैं, 6 करोड़ राशि का आपने आवंटन किया है। अभी हमने नक्शा को देखा है, बहुत ही सुंदर तरीके से एक विचारधारा है। पर दो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी यहां इमारत बने मराठाओं के वाड़ा के रूप में बनना चाहिए। मराठाओं के भावना में, मराठाओं के खून में आधुनिकता के लिए जगह जरूर होती थी, लेकिन संस्कृति की ज्यादा जगह होती थी। तो वो संस्कृति बरकरार रहे और वाड़ा के रूप में स्थापित हो। और दूसरी बात, हम मराठाओं की पहचान थी कि जो भी हमारी इमारत बनती थी वो काले पत्थर के आधार पर बनती थी। जो आदि कोई आधुनिकीकरण अगर हो, पर यहां जो भी पत्थर इस्तेमाल किया जाए, चाहे श्रीमंत बाजीराव पेशवे की समाधि का विस्तारीकरण करने में या उनका एक नया घाट जो आप बनाना चाहते हैं उसकी विचारधारा में, तो वही मराठाओं का काला पत्थर इस्तेमाल होना चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है। मैं चाहूंगा इस बात की हम साक्षी रखें, देश के 75वीं आजादी की अमृत महोत्सव मनाने के समय में जब हम नमन करते हैं हमारे वीर योद्धा श्रीमंत बाजीराव पेशवे को, यह संकल्प हमें लेना चाहिए कि आज भले ही श्रीमंत बाजीराव पेशवे हमारे मध्यस्थ ना हो, अगर भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका विचार जीवित है, उनका विचार जीवित है, उनके सरदार जीवित हैं, उनका विचार जीवित है, उनके सरदार जीवित हैं और उनका स्वराज जिंदा है और सदैव जिंदा ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, अरे दम से भारत माता की। हम सब जिनके लिए पलक पौड़े बिछाए हुए हैं, ये सभा और ये मंच और ये इमारत के जो लोग आए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज जी चौहान साहब के आशीर्वाद सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ रहे हैं। दृश्य पराजय के सारे खो जाते हैं, कैसे भी हो युद्ध जीत वो जाते हैं, भारत मां के मुकुट में हीरे जड़ने को अमर पेशवा बाजीराव हो जाते हैं। अमर पेशवा बाजीराव जी की जमीन पर, इस धरती पर, इस धरा पर हमारे बीच आए माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मेरा आज आना थोड़ा कठिन था क्योंकि मेरे गले में वोकल कार्ड में सूजन थी, लेकिन फिर भी तय किया कि श्रीमंत बाजीराव पेशवे, हमने सुधार लिया है, पेशवा नहीं पेशवे, अंग्रेजों ने बहुत बिगाड़ा इस देश में। उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने जरूर जाऊंगा। और इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो ताली बजे तो जोरदार बजे भाई, हमारी की तालियां हैं। बहन सुश्री उषा ठाकुर जी जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, जल संसाधन मंत्री भाई तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र पटेल जी, हमारे विधायक साथी द्वय श्री सचिन बिरला जी, श्री नारायण पटेल जी, हमारे साथ यहां उपस्थित आदरणीय मानी पांडुरंग जी बलकबड़े जी, श्रीपाद जी कुलकर्णी जी, लक्ष्मण जी इंगले जी, विवेक भटोरे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण, सभी अधिकारीगण, और मैं यहां देख रहा था कि हमारे कई मेहमान यहाँ पधारे हुए, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय नवाब आबिद बहादुर जी, नवाब सादाब जी, श्री यशवंतराव होलकर साहिब, अमरजीत राजे बारगल साहिब, पांडुरंग जी, श्रीपाद कुलकर्णी जी, उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, गला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन सबसे पहले भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो मां जो वीर प्रसूता है, वो मां जिसके कारण हम सबका अस्तित्व है, और उसी भारत माता के बारे में चित्रण करते हुए अटल जी ने जो शब्द कहे थे वो बार बार याद आते हैं। ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीवित जागृत मां है, हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, अरे सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये ऋषियों और महर्षियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए नर्मदा जल है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहाँ का जन जन हमें दुलारा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और भारत माता ने अपनी कोख से ऐसे वीरों को जन्म दिया है कि मन गर्व से और अभिमान से भर जाता है। एक बात जरूर मोदी जी ने कही, 15 अगस्त के दिन कही, आज वो भी याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने हमें याद दिलाया विभाजन विभीषिका दिवस। आज याद कर लो मेरे भाइयों, आदरणीय सिंधिया जी जब पूरे भारत का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, भारत कहां कहां तक था। 15 अगस्त को आजादी मिली, लेकिन खंडित आजादी मिली। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन कई बार मन में तकलीफ तो होती है। ये कैसा भारत है, ये कैसा भारत है। इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर कहां है। पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहां है रावी, कहां है सतलज, कहां है झेलम, कहां है व्यास। ननकाना साहब, लड़काना साहब, अभी कल हमने देखा महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ दी गई। कहां है हिंगलाज वाली मैया का मंदिर,
और केवल इतना ही नहीं, कहाँ है मनमलवारा ढाका, मां ढाकेश्वरी देवी, और उसके पहले और चले जाए, अगर समस्त हिंदवी स्वराज को अगर देखें तो हमारी सीमाएं केवल यहां तक सीमित नहीं थी। दुनिया जैसे ईरान के नाम से जानती है, वो कभी आर्यायन था, आर्यों का आनंद यानी आर्यों का घर, गंधारी जिस कांधार से आई थी, जहां आज उठापटक मची है, वो अफगानिस्तान हमारे पास नहीं है। तिब्बत का नाम कभी त्रिविष्टम था, वो आज हमारा हिस्सा नहीं है। बर्मा कभी ब्रह्मदेश कहलाता था, ब्रह्मदेश यानी ब्रह्मा का देश, वो देश आज हमारे पास, वो ब्रह्मा का देश आज हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं उस युग को, जब बाजीराव पेशवे थे, और पहले के इतिहास को भी अगर देखेंगे तो भारत के सूरवीरों ने ईरान से लेके और आप चले जाइए इंडोनेशिया तक, अंगकोट के मंदिर तक, चारों तरफ भारतीय संस्कृति के चिन्ह आपको दिखाई देंगे। ऐसी महान भारत माता को प्रणाम करते हुए आज बाजीराव पेशवे जी के जन्मदिन पर, 321वें जन्मदिन पर, हम एक ही संकल्प लेते, ये भारत मां तेरी कोख से, जहां चंद जयचंद और मीर जाफर पैदा हुए, वह तेरी कोख से जन्म लेने वाले तेरे लाखों लाख लाल भी अगर जरूरत पड़ी तो रक्त की अंतिम बूंद दे देंगे। अपने हाथों अपने मस्तक काट के तेरी एकता अखंडता की बलवेदी पर चढ़ा देंगे। लेकिन अब देश बंटने नहीं दिया जाएगा, देश झुकने नहीं दिया जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का फिर उदय हुआ है। और आज हम खड़े हैं यहाँ रावेर खेड़ी में श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी के चरणों में प्रणाम करने, क्योंकि वीरों की पूजा अगर नहीं हुई तो वीरतई बांझ हो जाएगी। ये भारत माता के ऐसे सपूत जिनके बारे में भी इतिहासकारों ने आपको बताया, आदरणीय सिंधिया जी ने आपको बताया, आश्चर्य होता है। कुल 39 साल जिए, 39 साल, लेकिन 39 साल में 41 लड़ाई लड़ी और 41 की 41 लड़ाइयां जीती इस योद्धा ने। कहते तलवार ऐसे चलाते थे कि तलवार दिखाई नहीं देती थी, 24 घंटे चलते थे। जब छत्रसाल महाराज का पत्र आया, छत्रसाल महाराज जिन्होंने मुगल साम्राज्य के एक इलाके को पराजित करके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जब फिर से बंगस में मोहम्मद बंगस खान ने आक्रमण करके जीत लिया कुछ हिस्सा, और तब जब बाजीराव पेशवे जी को लिखा छत्रसाल महाराज ने, जो गति भई गजग्रहा की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी रखियो लाज। और बाजीराव चल पड़े अपने घुड़सवारों के साथ। कहते हैं 3-3 घोड़े बदले उन्हें, घोड़ा थक गए लेकिन बाजीराव नहीं थके। रिकॉर्ड समय में वहां पहुंचे और बंगस को ठिकाने लगा के छत्रसाल महाराज का राज उनको लौटाया। एक नहीं, अनेकों लड़ाई। अब पालखेड़े की लड़ाई तो ऐसी है, पालखेड़ा जिसके बारे में अमेरिका की मिलिट्री में पढ़ाया जाता है। निजाम जो फिर से सिर उठा रहा था, निजाम को ऐसा घेरा, केवल योद्धा नहीं थे, कुशल रणनीतिकार थे। जिस गुरिल्ला युद्ध को छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिस गुरिल्ला युद्ध को लड़ा था, उसको और परिष्कृत किया था बाजीराव पेशवे जी ने। उन्होंने ऐसे मान में घेरा कि निजाम उनके चक्रव्यूह में फंस गया। नदी पीछे की तरफ थी ताकि पीने पानी ना मिले निजाम की सेना को, और ऐसी जगह पे घेर लिया चारों तरफ से कि वापस भी ना जा सके, और अंत में निजाम शरणागत हो गया। एक नहीं, अनेकों जिसके बारे में पश्चिम के देशों में पढ़ाया जाता है कि बाजीराव पेशवे कैसे रणनीतिकार थे, कैसे गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, ऐसे महानायक की एक नहीं अनेकों कहानियां हैं। दिल्ली में जब दिल्ली तरफ कूच किया तो औरंगजेब के पोते की घिग्गी बंध गई। वो भागने वाला तो 3 दिन डटे। ताल कटोरा स्टेडियम पे आए, वहां बाजीराव पेशवे जी ने पड़ाव डाला 500 सैनिकों के साथ। ऐसा सूरवीर
कि औरंगजेब का पोता सोच रहा था कि अब तो दिल्ली से छोड़ के भाग लो, उसी में खैर। एक एक युद्ध का वर्णन करें तो घंटों लगेंगे, लेकिन सचमुच में ऐसे वीर ने भारत माता को गौरवान्वित किया है। और इसलिए जब मैंने 18 अगस्त का मुझे ध्यान आया, तब मन में यह संकल्प जन्मा कि ऐसे महावीर, ऐसे रणनीतिकार, ऐसे सुशासन के सूत्रधार, इनकी समाधि स्थल है रावेर खेड़ी में। यह हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में उनके पद चिन्ह पढ़े और तब हमने ये फैसला किया कि रावेर खेड़ी में जहां समाधि स्थल बना हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिनने ये समाधि स्थल बनवाया। सचमुच में आपके उस पूरे कुल को प्रणाम जिन्होंने वीर योद्धा की यहां समाधि का निर्माण करा के उनकी स्मृतियों को हमारे जहन में इसलिए जीवित रखा कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। लेकिन अब हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। मैंने एक दिन बहन निशा जी को बुलाया और मैं इनका तत्काल मीटिंग बुलाओ संस्कृति विभाग की, और बैठक करके यह तय किया कि महावीर, महानायक, वीर योद्धा, कुशल रणनीतिकार श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की समाधि का संपूर्ण जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण करके हम ऐसा स्थल इसको बनाएंगे कि जहां वीर को प्रणाम करने हिंदुस्तान भर से लोग आएंगे। और इसलिए आज ये बात आपने सही कही, टीम बैठी थी और उसने कुछ अपनी तरफ से रचना की, लेकिन मैं एक बार फिर मूसा जी ये निर्देश देता हूं कि एक बार फिर बैठा जाए। पत्थर काले रंग का ही हो, उसमें दिक्कत क्या है? जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसी के अनुरूप जो पत्थर लगते रहे, उसी रंग का पत्थर हो, शिल्प भी वही हो, उस पर और बैठ के अरे 1 साल के बजाय 1.5 साल लग जाएगा उसमें कर दे, लेकिन बने तो ऐसा बने कि जमाना भी याद। और जिस भी सुधार की जरूरत है वो सुधार निश्चित तौर पर किए जाएंगे। जल्दी हम इस काम को संपन्न कर लेंगे। और अभी तो 14 करोड़ का कुल मिला के प्रोजेक्ट बना था, लेकिन ऐसे वीर के लिए धन की कोई कीमत नहीं है, तो अमोल है, अनमोल है। और जो उसी अनुरूप और भी व्यवस्था करनी पड़ी तो करेंगे। यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं और नर्मदा मैया की गोदी में ही वो सोए, अंतिम सांस उन्होंने ली, और इसलिए नर्मदा घाट भी यहाँ पवित्र बनेगा, तीर्थ यात्री निवास भी बनेगा। और जो लोग दूर दूर से आएंगे यहाँ दर्शन करने, प्रेरणा लेने, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे स्थल बना दें कि जहां थोड़ी देर बैठ सके, रेस्ट कर सके, ताकि उनकी यात्रा में उनको कोई कठिनाई ना हो। वो हर संभव प्रयास यहाँ किए जाएंगे। मैंने कहा कि मेरा गला मुझे ज्यादा बोलने की इजाजत आज नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? वो डॉक्टर कहते हैं कि 24 घंटे में 12 घंटे गला बंद रहना चाहिए। मैं 24 घंटे में से 20-20 घंटे बोलते ही रहता हूं, तो इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अपने सभी निमाड़ के बहनों और भाइयों को और आश्वस्त करता हूं, ये आजादी 75 है, और इसलिए देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने वाले, चाहे वो निवाड़ के हमारे भीमा नायक हो, खज्जा नायक हो, टंटा भील हो, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, सबकी समाधि स्थल। देखो, काम तो स्मारक हम नहीं बनाए, लेकिन हर स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे वतन पर मरने वालों का यही बाकी निसाफ होगा। इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। और यहां भी जो आएंगे वो प्रेरणा प्राप्त करके निश्चित तौर पर आज भी भारत माता की सर्वस्व न्यौछावर करने के भाव से यहां से वापस जाएंगे। देशभक्ति का जज्बा ये समाधि स्थल पैदा करेगा। और अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, चिंता मत करना। वैसे तो कल से पानी गिर गया है, लेकिन पहले सूखे की आहट थी। अरे भैया, भगवान की कृपा रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी।
और कहीं छोटा मोटा संकट आ भी जाए तो मामा पार निकाल के लेला जाएगा, चिंता मत करना, अब अपनी सरकार है, उसकी भी परवाह मत कर। यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के किसानों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी की, श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की, और हर हर महादेव। और जब तक नर्मदा मैया की जय नहीं बोलो तो काम नहीं चलता। नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे, और निमाड़ वालों की भी जय। एक छोटी सी सूचना है सब लोगों के लिए। भाई साहब ने जैसे कहा तो 14 फीट ब्रांस का पुतला अपने औरंगाबाद के शशिकांत जी गरवारे साहब उन्होंने बनने के लिए दे दिया है। 6 महीने में वो पुतला यहाँ आ जाएगा, तो पुतले का यहाँ पर जो है समाधि के सामने ही उसको लगाया जाए, ऐसी जो है कहना चाहिए आपके सामने है। बताना चाह रहा हूँ मैं कि वो पुतला निर्माण हो रहा है और 14 फीट का पुतला ब्रांस का बना हुआ घोड़े पर, जो आप पीछे शनिवार वाला समय देख रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब ऐसा है कि हम उसका जब अनावरण करेंगे तो हम चाहेंगे कि आपका सानिध्य हमें फिर से मिले, तो इसके लिए मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ कि उसके अनावरण पर आप पधारें। धन्यवाद। और इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं बाजीराव पेशवे समिति के, श्री प्रचार प्रसार समिति के श्री परशुराम चौहान साहब जिलाध्यक्ष भैया निकल जाना। बोले भारत माता की। एक बात योद्धा के रूप में प्रसिद्ध श्रीमंत बाजीराव पेशवे प्रथम के 321वें महोत्सव के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान के आग्रह पर यहाँ पर बनाकर हमारी मांग अनुसार बाजीराव पेशवे समाधि स्थल के पुनरुद्धार एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए वसुंधरा करोड़ रुपए उनका बहुत बहुत प्रतिष्ठान की तरफ से आभार मानता हूं। प्रतिष्ठान के विशेष आग्रह पर बाजीराव पेशवे के जन्मोत्सव पर समारोह में बता रहे हमारे केंद्रीय राज्य उद्यान मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस गरिमामय कार्यक्रम में की अध्यक्षता करते हुए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। बाजीराव पेशवा की समाधि की हमेशा चिंता करने वाली हमारी बहन एवं प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुश्री उषा जी ठाकुर का बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे अपने हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री मंत्री स्थानीय विधायक, आप सबने यहाँ पर पधारकर इस कार्यक्रम की शोभा मानता हूँ। बाजीराव पेशवे प्रथम के संबंध में इतिहास के ज्ञान से हम सबको मार्गदर्शन देने वाले आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान आनंद जी भलकवाड़ी जी का भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। उन्होंने लंबी दूरी तय कर पुनः से यहाँ पर पधारकर हमको अनुभव किया। मैं उन समस्त पेशवा का भी आभार मानता हूँ। यहाँ बाजीराव की समाधि पर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं इस अवसर पर हमारे एवं समाज संस्थान का भी आभार मानता हूँ, उन्होंने हमें सहयोग कर कार्यक्रम को सफलता प्रदान की। विशेषकर हमारे खरगोन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन विभाग का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने कार्यक्रम एसपी साहब के नेतृत्व में अल्प समय में सारी व्यवस्थाओं को मुक्त रूप देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। विशेषकर परवार एसडीएम साहब का भी बहुत बहुत आभार। प्रतिमा देने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जन और मीडिया जगत के सभी बंधुओं का आभार मानता हूँ, जिन्होंने बाजीराव